हेलो गाइस, मैं हूं जीविशा और आपका स्वागत है जीविशा क्लासेस में। इस सीरीज़ में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर रहे हैं और ये वीडियो पार्ट 5 है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। शुरू करते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रमोशन टू हायर पोजीशन इन्वॉल्व। 4 ऑप्शंस हैं, चेंज ऑफ टाइटल, चेंज ऑफ पे, चेंज ऑफ ड्यूटीज एंड चेंज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपके पास 20 सेकेंड्स हैं, इनको हमने अरेंज करना है। ओके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हमारा है सेकेंड, थर्ड, फिर फर्स्ट एंड फिर फिफ्थ। ओके, यानी पहले हमारा पे होगा, फिर हमारा ड्यूटीज, फिर टाइटल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस बाय विच द सिलेक्टेड कैंडिडेट इज सेंट फॉर द अपॉइंटमेंट इज नॉन एज। मतलब अगर हम सिलेक्टेड कैंडिडेट जो हैं वो भेजे जाते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है उसको? सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट, सर्टिफिकेशन या प्लेसमेंट? 10 सेकेंड है आपके पास, देखते हैं। हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 3। ओके, जो सिलेक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं उनको अपॉइंटमेंट के लिए भेजा जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो सर्टिफिकेशन के लिए जाएंगे। ओके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफाइनिंग पॉलिसी इज अ फंक्शन ऑफ। क्या है? 4 ऑप्शंस, लाइन एजेंसी, स्टाफ एजेंसी, ऑक्सिलरी एजेंसी, बोथ स्टाफ एंड लाइन एजेंसी। क्या हो सकता है? 10 सेकेंड यू हैव। डिफेंडिंग पॉलिसी है, उसका फंक्शन क्या है? किस चीज़ का फंक्शन है? ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन 1। ओके, लाइन एजेंसी का जो है ये फंक्शन है। ओके, तो हम अपना करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? वैसे भी हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो लाइन एजेंसी है, यानी ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। ओके ओके, यस, ऑप्शन 1 जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यानी लाइन एजेंसी जो है वो डिफेंडिंग पॉलिसी का एक फंक्शन है। ओके, तो जल्दी से हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग आर द क्रिटिक्स ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। अब कह रहा है इनमें से कौन सा है जो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी का क्रिटिक्स में से एक है। ओके, तो कौन से हैं? 4 ऑप्शन हैं हमारे पास। डॉल्कर पार्सन्स, ऑप्शन बी माइकल क्रॉजियर, ऑप्शन 3 रॉबर्ट प्रेस्थस, ऑप्शन 4 F.W. रिग्स। ओके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? आपके पास 20 सेकेंड है। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन A B C D,
यानी ये जितने भी हैं वो सब के सब ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी के क्रिटिक्स हैं। ओके, यानी टॉलकट पार्सन, माइकल क्रॉजियर, प्रेस्टिस या रिक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रिजेक्टेड द पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटोमी। ओके, इसको किस चीज़ ने, किस थिंकर ने जो है रिजेक्ट किया था? चार ऑप्शंस हैं, वुड्रो विल्सन, फ्रैंक गुडनो, हर्बर्ट साइमन एंड रॉबर्ट मार्टन। You have a 20 second. Okay. हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? चलो देख लेते हैं। वुड्रो विल्सन जो है वो ऑब्वियसली उन्होंने रिलेशन इसका माना है, उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया है। गुडनो ने भी माना है और रॉबर्ट मर्टन ने भी माना है। तो जो हर्बर्ट साइमन है, इन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट किया है, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन को। ओके, इस चीज़ को रिजेक्ट किया है, यानी कि ये चीज़ें हैं जो हर्बर्ट साइमन के द्वारा रिजेक्ट किए, यानी ऑप्शन 3 जो है हमारा सही बैठता है, यानी कि हर्बर्ट साइमन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हु वॉज द ओपिनियन दैट सर्वाइवल डिपेंड ऑन अ स्टेट इज मटीरियल कैपेबिलिटीज एंड इट्स अलायंस विद अदर स्टेट्स। ये किसने बोला है? ये ओपिनियन किसकी थी कि द सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन द स्टेट इज मटीरियल कैपेबिलिटीज एंड इट्स अलायंस विद अदर स्टेट्स। ठीक है, ये सर्वाइवल डिपेंड करता है किस पर? स्टेट के मटीरियल कैपेबिलिटीज एंड इट्स अलायंस जो दूसरे स्टेट्स से हैं। ये चार ऑप्शंस हैं हमारे पास, जॉन मेशिमर, कैनेथ वॉल्स, थाइसिडिड्स एंड सिंडर। ओके, तो हमारे चार ऑप्शंस हैं। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? यू हैव अ 10 सेकेंड। ओके, किसने बोला है? ये न्यू रियलिस्टिक के सपोर्टर माने जाते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ कैनेथ वॉल्स की। ओके, तो ये ओपिनियन जो है वो कैनेथ वॉल्स के द्वारा दिया गया है कि स्टेट मटेरियल कैपेबिलिटीज और इसके अलायंस वो हैं, उस पर किस पर डिपेंड करते हैं? सर्वाइवल डिपेंड करता है ये स्टेट के मटेरियल कैपेबिलिटीज एंड उसके अलायंसेस पे जो दूसरे स्टेट्स के साथ हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चार ऑप्शंस हैं हमारे पास। न्यू रियलिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म आर द रैशनलिस्ट अप्रोचेस। सेकंड देख लेते हैं। न्यू रियलिज्म एंड फेमिनिज्म आर द रिफ्लेक्टिविस्ट अप्रोचेस। Post structuralism and new liberalism are the rationalist approaches and feminism and post structuralism are the reflectivist approaches। अब ये देखा जाए कि रिफ्लेक्ट करके कौन सी चीज़ें आई हैं, है ना, और कौन सी चीज़ें जो हैं वो रैशनलिस्ट अप्रोचेस की तरफ से आई हैं। ठीक है, तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। यू हैव अ 10 सेकेंड टू गिव आंसर। ओके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है? ऑप्शन ए एंड बी, यानी न्यू रियलिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म जो है वो रैशनलिस्ट अप्रोचेस हैं और न्यू रियलिज्म एंड फेमिनिज्म जो हैं वो रिफ्लेक्टिविस्ट अप्रोचेस हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है?
4 ऑप्शंस हैं, देख लेते हैं। सॉफ्ट पावर कैन बी यूज बाय द स्टेट एक्टर्स, ये स्टेट एक्टर्स के द्वारा यूज की जाती है। सॉफ्ट पावर कैन बी यूज्ड बाय नॉन स्टेट एक्टर्स, अब ये नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा यूज की जाती है। सॉफ्ट पावर इज अ सेकेंड फेस ऑफ पावर, या सॉफ्ट पावर इज अ फॉर्म ऑफ आइडलिज्म। ओके, 10 सेकेंड यू हैव। अब हम देख लेते हैं कौन से हैं। स्टेट पावर कैन बी यूज बाय स्टेट एक्टर्स, किया जाता है। यस, ऑब्वियसली स्टेट एक्टर्स नहीं यूज करेंगे सॉफ्ट एंड हार्ड पावर को, तो और कौन करेगा। पावर है ये, इसको यूज जो है स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स दोनों ही किए जाते हैं। सॉफ्ट पावर इज अ सेकेंड फेज ऑफ पावर, यस, क्योंकि हार्ड पावर जो है वो हमारा फर्स्ट फेज आ जाता है और सेकेंड फेज जो है वो हमारा सॉफ्ट पावर आ जाता है। यानी कि जो सॉफ्ट पावर इज अ फॉर्म ऑफ आइडलिज्म है, ये नहीं है, यानी ऑप्शन ए, बी एंड सी जो हमारे सही बैठ जाते हैं। सॉफ्ट पावर कैन बी यूज बाय स्टेट एक्टर्स, ऑल्सो नॉन स्टेट एक्टर्स इन अ सेकेंड फेज ऑफ पावर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कांटियन इन्फ्लुएंस दैट एक्ट एज अ कॉन्स्ट्रेंट ऑन वार। हमारे 4 ऑप्शंस हैं, देख लेते हैं इनको। इनमें से बोला है कि इनमें से कौन सा जो है वो कांटियन के इन्फ्लुएंस से नहीं है वार के लिए। ओके, तो एज अ कांस्टेंट ऑन वार। ओके, तो हमारे 4 ऑप्शंस हैं, देख लेते हैं हम। डेमोक्रेसीज विल रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग फोर्स अगेंस्ट अदर डेमोक्रेसीज, जो डेमोक्रेसी है क्या रिफ्रेन करेगी यूजिंग फोर्स अगेंस्ट अदर डेमोक्रेसीज। सेकेंड देख लेते हैं। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ट्रेड क्रिएट्स इंसेंटिव टू मेंटेन पीसफुल रिलेशंस, क्या इनके पीसफुल रिलेशंस के लिए जो है वो ट्रेड क्रिएट इंसेंटिव करती है। ओके, थर्ड ऑप्शन है ग्लोबल सिविल सोसाइटी एक्सर्ट्स इटसेल्फ, और फोर्थ है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैन कंस्ट्रेन डिसीजन मेकर्स बाय प्रमोटिंग पीस। क्या ऑप्शन होना चाहिए हमारा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3। ओके, यानी ग्लोबल सिविल एक्सर्ट्स इटसेल्फ, ये चीज जो है वो कांतियन से नहीं ली गई है। बाकी ये जो यानी कि ये ऑप्शन जो है वो सही बैठता है, यानी ऑप्शन 3 जो है हमारा सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द जॉहन गलतांग इज मॉडल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस एंड पीस। ओके, इन चीज़ों के लिए जो है वो इसका मॉडल, इसके बारे में क्या जो है वो इनकरेक्ट है कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस एंड पीस के बारे में। ओके, तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। वी सजेस्ट दैट कॉन्फ्लिक्ट कुड बी viewed as a triangle with a contradiction, attitude and behavior। क्या ये इससे रिलेटेड है या सजेस्ट करता है ये हमें, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं। ही टॉक्ड ऑफ द स्ट्रक्चरल, कल्चरल, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वायलेंस। थर्ड है ही डिस्कस्ड अबाउट पीस बिल्डिंग, पीस मेकिंग एंड पीस कीपिंग, एंड ही एक्सप्लेन्ड अबाउट द डायरेक्ट वॉर, प्रॉक्सी वॉर एंड द इंट्रास्टेट। ओके, तो हमारे जो ऑप्शंस हैं वो बैठते हैं हमारे ऑप्शन 2 एंड 3, यानी बी एंड सी। ही टॉक्ड ऑफ स्ट्रक्चरल, कल्चरल एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वायलेंस। अच्छा, इसके बारे में बात करते हैं। ओके, इनकरेक्ट है। और ही डिस्कस अबाउट द पीस बिल्डिंग, पीस मेकिंग एंड पीस कीपिंग, ठीक है। ओके, इसके बारे में बात करते हैं, यानी कि ये जो है ये दोनों ऑप्शंस जो हैं वो इनकरेक्ट हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ओके, ये हमें मैच दी कॉलम दे रखे हैं, कुछ मैचिंग दे रखी है कि इसके सामने, और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो गलत है। ओके, कौन सी चीज़ जो है वो इनमें गलत बैठ रही है या किसके साथ किसका मैच है। ओके, तो स्टीफन क्राजर है, उनके सामने एम्पायर ऑफ सिविल सोसाइटी लिखा हुआ है। रोजनबर्ग है, फ्रॉम इंटरनेशनल टू वर्ल्ड सोसाइटी लिखा हुआ है। E.M. वुड, इंटरनेशनल जेम्स लिखा हुआ है। बेरी बुजान, एम्पायर ऑफ कैपिटल लिखा हुआ है। ओके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। 10 सेकेंड यू हैव।
हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? ए का 3, यानी स्टीफन क्राजर इंटरनेशनल रजीम से जुड़े हुए हैं, और रोजनबर्ग जो हैं वो एम्पायर ऑफ सिविल सोसाइटी, वुड जो हैं वो हमारे एम्पायर ऑफ कैपिटल, एंड बेरी बुजान जो है वो वर्ल्ड सोसाइटी से जुड़े। यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ए का 3, बी का 1, 3 का 4 एंड डी का 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर मिस मैच, इनमें से कौन सा मिस मैच है, यानी कौन सा गलत है? देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं हम। वर्ल्ड्स और ग्लोबल सिक्योरिटी, इसके सामने लिखा है वर्ल्ड कम्युनिटी और ह्यूमन काइंड, सोशल सिक्योरिटी एंड द सोशल नीड्स, इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड वेलफेयर उसके सामने लिखा हुआ है, और इन्वायरमेंट सिक्योरिटी एंड रिसोर्सेज। क्या ऑप्शन होना चाहिए? कौन सा जो है आपको मिस मैच लग रहा है? ओके, तो 10 सेकेंड यू हैव। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? हमारा करेक्ट ऑप्शन अगर आप देखें तो वर्ल्ड ग्लोबल सिक्योरिटी, ठीक है, ह्यूमन काइंड कम्युनिटी से है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, वेलफेयर, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट सिक्योरिटी, सॉरी, रिसोर्सेज हैं। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है सोशल सिक्योरिटी एंड द सोशल नीड्स, ये गलत है। ओके, ये मिस मैच है इस क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एम्फेसिसाइज इन इंडिया इज न्यूक्लियर डेटरेंट, इसके बारे में क्या जो है एम्फेसिस करता है इंडिया का न्यूक्लियर डेटरेंट? हमारे 4 ऑप्शंस हैं, लार्ज नंबर एंड डेटरेंट फोर्स, सेकेंड ऑप्शन है न्यूक्लियर पैरिटी एंड अ कैपेबिलिटी टू रिटेलिएट, ऑप्शन 3 है स्मॉल नंबर्स एंड अ कैपेबिलिटी टू डेटर, एंड 4 ऑप्शन है डेटरेंट फोर्स एंड अ न्यूक्लियर पैरिटी। क्या ऑप्शन होना चाहिए हमारा? 20 seconds you have। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3। ओके, स्मॉल नंबर्स एंड कैपेबिलिटी टू डेटर। ओके, यानी हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो सही बैठता है। ओके, यानी कि जो इंडिया की न्यूक्लियर डेटरेंट पॉलिसी है वो किस पर ज़्यादा मतलब एम्फेसिसाइज करती है, तो वो यही है स्मॉल नंबर्स एंड कैपेबिलिटी टू डेटर। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। ओके, तो इनमें से कौन सी है जो इनकरेक्ट है? यानी हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, कुछ डायलॉग्स दे रखे हैं हमें, और साथ में उनके सामने जो है वो हमें कंट्रीज दे रखी हैं। तो हम चेक करते हैं कौन से हैं। द निमराना डायलॉग, ये चाइना से है, मतलब ये ऑप्शन में दे रखा है। ओटावा डायलॉग पाकिस्तान रिलेशन से है। शंगरी ला डायलॉग जो है सिंगापुर रिलेशन से है। हिरसियाना डायलॉग इज़ अ इंडियाज फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस ऑफ द जियो पॉलिटिक्स एंड द जियो इकोनॉमिक्स। ओके, तो क्या ऑप्शन होना चाहिए हमारा? 20 सेकेंड यू हैव। हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए एंड सी। यानी कि जो इनकरेक्ट है वो कौन कौन से हैं? निमराना डायलॉग वो चाइना के साथ नहीं है, और शिंगरी
ला डायलॉग जो है वो सिंगापुर के साथ नहीं है, ये इनकरेक्ट है। ओके, तो आप बताएंगे करेक्ट कौन से हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? इंडिया इज रोल इन यूनाइटेड नेशंस, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारे लिए करेक्ट है? ओके, इंडिया इज अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू यूएन डेमोक्रेसी फंड, ऐसा है। इंडिया डेलीगेशन टू सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस ऑफ 1945 was held by विजय लक्ष्मी पंडित, ऐसा है। या फिर in 2001 India piloted a draft comprehensive convention on the international terrorism, या डी ऑप्शन है इंडिया सबमिटेड along with other countries an action for phased elimination। ओके, तो इनमें से कौन सा जो है वो हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन है? ओके, तो 20 सेकेंड यू हैव। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए एंड डी, यानी इंडिया इज अ मेजर कंट्रीब्यूशन टू द यूएन डेमोक्रेसी फंड। यस, ये है। ओके, एंड द इंडिया सबमिटेड अलोंग विद द अदर कंट्रीज एन एक्शन। ओके, ये वाला डी ऑप्शन था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब पहले करेक्ट था, अब इनकरेक्ट है। ओके, तो चार ऑप्शंस हैं हमारे पास। न्यू डेवलपमेंट बैंक is a multilateral development bank established by BRICS, क्या ये सही है? देख लेते हैं आगे। Asian Infrastructure Investment Bank is an initiative of China, देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन है WTO recognize least development countries as those which are designated as such by UNO। फोर्थ ऑप्शन है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफर्स पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस एंड एनकरेजेस प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट इन द डेवलपिंग कंट्रीज। ओके, तो देख लेते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। 10 सेकेंड यू हैव। यानी जो हमारे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड हैं ये हमारे करेक्ट ऑप्शंस हैं। जो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है वो हमारा फोर्थ है, यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफर पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस एंड इनकरेजेस प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू सिक्योरिटी काउंसिल। ओके, तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो हमारा सही है सिक्योरिटी काउंसिल के रिगार्ड में? ओके, तो चार ऑप्शंस है हमारे पास। इंडिया बिकम मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल 7 टाइम्स, क्या हम 7 टाइम्स जो है इंडिया जो है सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना है। जापान बिकम अ मेंबर ऑफ अ सिक्योरिटी काउंसिल 11 टाइम। इट अपॉइंट्स नॉन परमानेंट मेंबर्स, या फिर इट अपॉइंट्स सेक्रेटरी जनरल। तो क्या होना चाहिए हमारा ऑप्शन? 10 सेकेंड यू हैव। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो आ जाता है वो ऑप्शन ए एंड बी है, यानी इंडिया बिकम मेंबर ऑफ 7 टाइम्स। ओके, एंड जापान ऑल्सो 11 टाइम्स। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? अकॉर्डिंग टू प्लेटो जस्टिस। अब प्लेटो के अकॉर्डिंग जस्टिस जो है वो क्या है? क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज है, बर्डन्स एंड बेनिफिट्स हैं, या पनिशमेंट एंड रिट्रीब्यूशन है, या 1 मैन 1 वर्क एंड 1 क्लास 1 ड्यूटी है? अब अगर आपको इनका क्लासिफिकेशन याद आ रहा हो प्लेटो का, तो यही बताता है ऑप्शन में कि
वन मैन वन वर्क एंड वन क्लास वन ड्यूटी। ओके, यानी इन्होंने कैसे क्लासिफिकेशन किया था वो देख लेते हैं हम। इन्होंने 3 क्लासिफिकेशन किए थे, स्पिरिट, विजम एंड एपेटाइट में। ओके, यानी कि स्पिरिट से जो है वो सोल्जर्स डील करेंगे, विजम से रूलर्स और एपेटाइट से फार्मर और ट्रेडिंग क्लास एनीवेयर। ओके, तो हमारा जो यानी करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो हमारा ऑप्शन 4 होना चाहिए, वन मैन वन वर्क एंड वन क्लास वन ड्यूटी। यानी इनके लिए जस्टिस क्या है, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, जिसका काम उसी को साधे, है ना। तो यानी वही बोल रहे हैं कि जिस क्लास को जो काम दिया गया है, अगर वो उसको अपने पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी से करता है, यानी कि ये उसके लिए जस्टिस है। यानी प्लेटो के लिए एक जस्टिस क्या है कि जिस क्लास को जो काम दिया गया है, जिस मैन को वो काम दिया गया है, जिस ड्यूटी दी गई है जिस बंदे को, वो उसको करे, तो यानी कि ये उसका जस्टिस कहलाता है। ओके, तो यानी प्लेटो के अकॉर्डिंग जो है वो जस्टिस क्या है, वन मैन वन वर्क एंड वन क्लास वन ड्यूटी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। Who said Kautilya is Arthashastra exemplified radical Machiavellianism? Compared to it, Machiavelli's prince is harmless. अब ये किसने बोला है कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इस चीज़ को रेडिकल मैकियावेलियनिज्म है उसको एग्जाम्प्लीफाई करता है, कंपेयर किया गया है उसकी प्रिंस से जो हार्मलेस है, यानी बस हार्मलेस है, उन्होंने ऐसे बोला है। तो कौन सा जो स्कॉलर है उसने ये बात करी है? 4 ऑप्शंस हैं, वेबर, मॉर्गेंथ्यू, ऑप्शन 3 वॉल्स, ऑप्शन 4 किसिंगर। ओके, 10 सेकेंड यू हैव। ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस जो हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए। ओके, यानी वेबर। ठीक है, ये वेबर ने ये बात बोली है कि जो है मैकियावेली का प्रिंस जो है वो हार्मलेस हो जाता है कंपेयर में। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? असर्शन और रीजन का है क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट। तो जिसमें असर्शन दे रखा है, ऑक्सफोर्ड सेज हॉब्स इज अ ग्रेटेस्ट political thinker produced by English speaking people. ओके, तो रीजन क्या दे रखा है इसका? नो अदर थिंकर कैन मैच हिज फिलोसफिकल फाउंडेशन एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट। ओके, क्या ऑप्शन होना चाहिए इसका? क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? पहली बात तो ये ऑप्शन ही देख लो, क्या सही है इनमें कोई? नहीं। अगर है तो क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो रही है, नहीं हो रही है, ये चीज़ देखने वाली है। तो 10 सेकेंड यू हैव। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन बोथ आर करेक्ट। ओके, यानी बोथ ए एंड आर इज करेक्ट एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, यानी कि जो ऑक्सफोर्ड जो ये बात कह रहे हैं वो रीज़न जो है वो बिल्कुल सही बैठ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हीगल इज डायलेक्टिक मेथड वॉज, जो हीगल का डायलेक्टिक मेथड था उसके 4 ऑप्शंस हैं, वो क्या हैं? टू बिल्ड अ साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, इसके लिए टू एक्सेप्ट द enlightenment is a philosophical method. ऑप्शन 3 है to assert that a method of natural sciences and those of social sciences were identical. and 4 ऑप्शन है to solve the problem of contradiction. तो किस चीज़ के लिए उसका डायलेक्टिक मेथड जो है वो था? ओके,
10 सेकेंड यू हैव। करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन 4, यानी कि टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, इसीलिए उसने डायलेक्टिक मेथड जो है वो यूज़ किया था। डायलेक्टिक मेथड मतलब उसने थीसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस, मतलब थीसिस और एंटीथेसिस से मिलके सिंथेसिस बनाया जाएगा। ओके ओके, तो इसी के साथ ही थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और बने रहें जीविशा क्लासेस में, क्योंकि आपको ऐसी ही वीडियोस और मिलती रहेंगी। थैंक